सोमपुर जिले की युवा डीएम आरोही शर्मा अपनी निडर और न्यायप्रिय कार्यशैली के लिए पूरे राज्य में मशहूर थीं। वो अक्सर सरकारी प्रोटोकॉल को दरकिनार कर एक आम नागरिक की वेशभूषा में रात के समय जिले का हाल जानने निकलती थी। एक मंगलवार की देर रात लगभग 11:30 पर वो अपनी निजी कार से शहर के सबसे पुराने और व्यस्त बाजार जनता बाजार की ओर जा रही थी, जहां रात में भी गरीब मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों की चहल पहल रहती थी। बाजार के कोने में उन्होंने देखा कि पुलिस की एक जीप तेजी से आकर रुकी। जीप से थाने का इंस्पेक्टर वसंत राव और उसके 2 सिपाही नीचे उतरे। वसंत राव की आंखें लाल थीं और उसकी वर्दी पर सत्ता का घमंड साफ झलक रहा था। उसका नाम इलाके में वसूली और बदसलूकी के लिए कुख्यात था। उसने सीधे गणेश नाम के एक गरीब चाय वाले की दुकान की ओर कदम बढ़ाया। ए गणेश, अभी तक दुकान क्यों खुली है? और कल मैंने जो महीना हफ्ता वसूली मांगा था उसका क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए दहाड़ा। गणेश, जिसके चेहरे पर रात भर की मेहनत की थकान थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, साहब बस 2 दिन का समय दे दीजिए, मेरी बेटी की दवाई का पैसा कल ही दिया है, अभी धंधा मंदा है। इंस्पेक्टर वसंत राव का पारा चढ़ गया। पैसा नहीं है तो ये धंधा क्यों कर रहा है? तेरे जैसे लोग बाजार में गंदगी फैलाते हैं। उसने एक झटके में चाय की केतली और कुछ गिलास पलट दिए। गरम चाय जमीन पर फैल गई। जब गणेश ने अपने बिखरे हुए सामान को उठाने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर ने बिना किसी दया के उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। गणेश दर्द से चीख उठा और जमीन पर बैठ गया। आसपास के लोग सहमकर अपने अपने ठेलों के पीछे छिप गए। आरोही शर्मा, जो दूर से ये सब देख रही थी, तुरंत अपनी कार से निकली और तेजी से उस ओर बढ़ी। उन्होंने नीले रंग का एक साधारण सा सूट पहना हुआ था। उन्होंने गणेश को उठाते हुए इंस्पेक्टर को देखा। आप ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर? एक गरीब मेहनत करने वाले आदमी को मारना और उसका नुकसान करना कहाँ का कानून है? आरोही ने शांत लेकिन बेहद कड़े स्वर में पूछा। इंस्पेक्टर वसंत राव को एक साधारण महिला का इस तरह बीच में बोलना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पलट कर देखा और एक उपहास भरी हंसी हंसा। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? तू भी हफ्ता वसूलने आई है क्या? चल भाग यहाँ से। ज्यादा ज्ञान देगी तो तुझे भी हवालात में डाल दूंगा। सिपाही भी हंसने लगे। आरोही ने अब एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपना पर्स खोला और अपनी आधिकारिक पहचान पत्र, जो उनका डीएम कार्ड था, तेजी से इंस्पेक्टर के ठीक सामने हवा में लहराया। मेरा नाम आरोही शर्मा है। मैं इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और तुमने अभी अभी इस जिले की शांति और कानून व्यवस्था पर हमला किया है। इंस्पेक्टर वसंत राव का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसके हाथ से छड़ी छूट गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। सिपाही भी तुरंत अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। आरोही ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और एसपी को डायल किया। उनकी आवाज पूरे बाजार में गूंज रही थी। एसपी साहब, मैं डीएम आरोही शर्मा बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर वसंत राव और उसकी पूरी टीम को फौरन निलंबित किया जाए। मैं खुद मौके पर हूँ। इन्होंने एक गरीब चाय वाले को मारा है, उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाया है और वसूली का प्रयास किया है। तत्काल प्रभाव से विभागीय जांच शुरू की जाए और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। चंद मिनटों में ही एसपी साहब ने फोन पर कार्रवाई की पुष्टि कर दी। आरोही ने इंस्पेक्टर वसंत राव की ओर देखा। याद रखना, वर्दी सेवा के लिए होती है, दमन के लिए नहीं। जब तक ये वर्दी तुम्हारे अंदर इंसानियत पैदा नहीं करेगी, तब तक तुम इसके लायक नहीं हो। इंस्पेक्टर गिड़गिड़ाया, लेकिन डीएम ने उसे अनसुना कर दिया। आरोही ने गणेश को उठाया और उसे अपनी जेब से कुछ पैसे देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है गणेश, तुम्हारी दुकान फिर से खुलेगी और अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जनता बाजार में अब चुप्पी नहीं बल्कि न्याय की एक धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। आरोही ने दिखा दिया कि असली दम यानी डीएम की ताकत सिर्फ दफ्तर में नहीं बल्कि जमीन पर आम जनता के बीच होती है।